जासिद वल्लाह का ये कसूर है और ये हमें जरूरी चाहिए जेल में। ये इसलिए नहीं कि भाई ये रमन भल्ला का बेटा ना, आपको पहले बताना है कि उसमें क्रिमिनलिटी क्या है, मेंजरिया क्या है, उसकी गलती क्या है, तो ये सारे एस्पेक्ट कोर्ट देखती है। तो यहाँ आपके मतलब पब्लिक की जो इन्फॉर्मेशन के लिए है कि आज उसको बेल मिल गई है। वी आर थैंकफुल टू द ऑनरेबल कोर्ट। अभी हम लॉयर्स चैम्बर के बिल्कुल बाहर खड़े हैं और यहाँ पे आप देखेंगे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं असीम साहनी साहब और इनकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। कल आपने जिस तरह से वीडियोस में देखा होगा, काफ़ी सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें कांग्रेस नेता और रमन भल्ला जी, जिन्होंने पिछले दिनों जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन जो है कंटेस्ट किया, उनके जो सुपुत्र हैं जयसिद्ध भल्ला, उन पे एफआईआर लगने की जो वीडियोस आपने देखी होंगी जो कि बागे बहु थाना में लगी हैं, उस पर बात करेंगे हम। और बात करेंगे असीम साहनी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या क्या कुछ पूरी जानकारी है इस बारे में? क्या बेल मिल चुकी है जयसिद्ध भल्ला को और क्या कुछ? डैंग साहब, ये बेल ऑर्डर है, आप देख सकते हैं, अपने व्यूअर्स को दिखा सकते हैं। ये इंटरिम एंटीसिपेटरी बेल इसे कहते हैं, यानी कि इंटरिम यानी कि फॉर अ सर्टेन पीरियड, कुछ 1-2 दिन के लिए। एंटीसिपेटरी यानी कि उनको अरेस्ट करने से पहले की बेल। अब वो टेक्निकल हमारी लाइन होती है कि इतने साल के ऑफेंसेस तक, 7 साल तक के ऑफेंसेस तक उनको बेल नहीं मिले। एफआईआर नंबर हमने सारा दिया हुआ है, पुलिस स्टेशन भी दिया हुआ है, क्योंकि हमें अपनी क्लैरिटी थी, हमारे पास एफआईआर की कॉपी भी थी। लेकिन उसमें कई बार होता है कि आप शुरू में एफआईआर में सिर्फ एक ऑफेंस लगाते हो, तफ्तीश के दौरान आप 2-3 ऑफेंसेस और ऐड कर देते हो, तो इसलिए हमने उतने ऑफेंसेस को कवर करने के लिए लिया। आगे तो अब आप समझ सकते हैं कि जयसिद्ध भल्ला के नुएंसेस क्या हैं और कंप्लेनेंट के क्या हैं। बेसिकली इट इज अ पॉलिटिकल राइवल, यही हमने कोर्ट में आर्ग्यू किया। अब रमन भल्ला साहब का बेटा है, खुद कांग्रेस का वर्कर है, आने वाला जो है नेता है कांग्रेस की तरफ से, और बोलता भी है बेबाकी से, और उधर वो बीजेपी के ही ऑफिशियल जो है, जो उनके ऑफिशियल मेरे ख्याल से उनके कोई हैं, कुछ पार्टी पोस्ट होल्ड करते हैं, उन्होंने एफआईआर लगवाई है। तो बेटे लॉयर भी हैं। हाँ, लॉयर भी हैं, तो वो मतलब अब हमारी ही बिरादरी से हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अब कहने का मतलब है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एफआईआर झूठ है, सच है, अभी ये सब जुडिस मैटर है, इसमें हम नहीं जाएंगे, ये कोर्ट रूम में छोड़ देते हैं बहस के लिए। हम इस बात पर जा रहे हैं एक डीपर क्वेश्चन पे कि ठीक है, एक 18 साल का नौजवान लड़का है, उसने कुछ पॉलिटिकल पार्टी पे, फादर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसने कोई दूसरी पार्टी को हराने के लिए या उनको करने के लिए अपलोड किया नहीं किया, वो तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। मैं कहता हूँ कोई कर भी देता है, उसके बाद ऐसा कौन सा यंत्र है चेक करने के लिए कि ये वीडियो सच है या झूठ है, और वो भी देश के होम मिनिस्टर की। वो वीडियो के साथ छेड़छाड़ क्या जयसिद्ध भल्ला ने की थी? नहीं 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 नहीं, ये तो एफआईआर के कंटेंट भी नहीं है कि छेड़छाड़ जयसिद्ध भल्ला ने। ये कोई शेयर्ड ही चल रही है, कहीं छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में, बॉम्बे में कहीं पे बनी होगी, किसी ने बना के शेयर की। वो हर आदमी एक आजकल ट्वीट कर दिया, तो किसी ने ट्वीट कर दिया बिना देखे बिना सोचे, लोग दूसरे को ट्वीट कर दिए, तो रैपिड वर्ल्ड जैसे जंगल फायर होता है, ऐसे फैलती है बात। जिसने वीडियो बनाया है, जिसने छेड़छाड़ की है, उसके खिलाफ एफआईआर नहीं लगी है, लेकिन जो शेयर कर रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर कई सारी लगी है। एफआईआर छत्तीसगढ़ में भी लगी है, एफआईआर दिल्ली पुलिस ने भी लगाई है, एफआईआर कल मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था श्रीनगर में भी लगी है, एफआईआर 30 तारीख को शाम को जम्मू में भी लगी है। मैंने सुना है कि ये शेयर करने वाले हैं। अभी तक ये तो पुलिस को सामने लाना है कि ये क्रिएट किसने की, और अगर ये है, मेरा सवाल ये कई दिनों से चल रही थी। आपके पास क्या मशीनरी, आप होम मिनिस्टर हो कंट्री के, आपके पास DIPR होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन, आपके पास फैक्ट चेक मशीनरी होती है, आपके पास इंफॉर्मेशन जो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है। आपका काम है कि भाई आप पहले ही पब्लिक को बोलिए, तो चलिए जयसिद्ध भल्ला पॉलिटिकल लीडर है, तो इसकी आप लोग न्यूज लेने आ गए, इंटरव्यू लेने आ गए। मैं कहता हूँ मैं ये को ट्वीट कर देता, फिर हम ट्वीट कर देते, ये देखो जी होम मिनिस्टर ने क्या कह दिया हमारी कम्युनिटी के बारे में, या A के बारे में, B के बारे में। उसके पास क्या यंत्र है ये जानने के लिए कि झूठा है ये? या तो आप ही चढ़ा दो, एक नोटिस चढ़ा दो कि डैंग साहब ये शेयर मत करना, इसकी न्यूज भी मत चलाना, ये फोर्ज्ड है, फैब्रिकेटेड है, झूठा है, डॉक्टर्ड है। फिर डैंग साहब करें तो कसूरवार है। अब 4 दिन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर बोली कुछ नहीं रही है, 4 दिन बाद आप कह रहे हो ये डॉक्टर्ड है, हम एफआईआर लगाइए। तो भाई डॉक्टर जिसने की उस पर लगाओ ना, शेयर करने वाले पर क्या? तो ये मैटर ऑफ लीगल डिबेट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। आज तक हमारे पास ऐसे कानून नहीं बने जो डॉक्टर्स इनको वीडियोस को और आगे डीप फेक को, आगे शेयरिंग को और शेयरिंग लाइक वाइल्ड फायर को, उसके इफेक्ट्स को चेक कर सके। ठीक है, आप IPC के धाराओं में लगाते हो कि 2 कम्युनिटीज के बीच में झगड़ा हो सकता है, जबकि वो हुआ नहीं, वो मैटर ऑफ लॉ है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि अभी आपके प्लेटफॉर्म पे मैं ये डिबेट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे जो मुखालिफ वकील आएंगे वो भी डिबेट करेंगे, मैं भी डिबेट करूंगा, तो ये अदालतों के लिए छोड़ देना चाहिए। फिलहाल आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपने सवाल पूछा है कि जयसिद्ध भल्ला को कोर्ट ने जो है रिस्पाइट दिया है ऑफ एन एंटीसिपेटरी बेल, इंटरिम एंटीसिपेटरी बेल। तो देखते हैं आगे क्या होता है, तो कोर्ट के हाथ में। कोर्ट को आपने किस तरह से कन्विंस किया? देखिए, कोर्ट को मैंने कन्विंस किया है, प्रिंसिपल ऑफ लॉ है बेल नॉट जेल। मैं आपको कितनी सारी जजमेंट्स बता सकता हूँ। जस्टिस कृष्णा अय्यर की बेल नॉट जेल का प्रिंसिपल आज तक
क्या गुरबख्श सिंह सिबिया, क्या सिद्धाराम म्हात्रे, क्या सुशीला अग्रवाल, क्या अभी लेटेस्ट अशफाकुल आलम की जजमेंट आई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भाई आप लोग रिमांड देते वक्त भी देखोगे कि भाई इसकी गिरफ्तारी की जरूरत भी है कि नहीं है, 41A का नोटिस देना है कि नहीं देगा। अब उसकी लड़के की उम्र है 18 साल, जस्ट उसने अभी 12वीं पास की है, वो लॉ पढ़ने में ज्वाइन किया है उसने। अब वो कोई हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है ना, उसको कोई, ये तो इलेक्शन सीजन चल रहा है, उसके वालिद खुद लड़ रहे हैं, इलेक्शन गर्मी में हो रहा है। अब उसका मोबाइल में, मुझे तो ये भी नहीं अभी तक पता कि मोबाइल वो ऑपरेट करता है कि मोबाइल ऑपरेट करने के लिए भी उन्होंने दिया हुआ है। मैं आपसे ही सवाल पूछता हूँ, क्या जो LG, जो DCs जो ट्वीट करते हैं वो खुद करते हैं? सबको पता है ना, हाँ, DIPR की मशीनरी है। ऐसे ही पॉलिटिकल लोगों ने अपने बंदे रखे होते हैं ट्वीट करने वाले। अब ये आप ट्वीट कोई कर रहा है, सजा आप किसी और को दे रहे हो, FIR किसी और को लगा रहे हो, छोटे लड़के को आप पकड़ना चाहते हो, आपने हंगामा कर दिया जी, हमने FIR लगा दी रातों रात। पहले प्रीलिमिनरी इंक्वायरी तो करो। तो ये सारे हमारे लीगल पॉइंट्स हैं जिसपे हमने जज साहब के आगे गुहार लगाई। एंड कोर्ट्स, आपको पता है कि अदालती सिस्टम जो है हमारा इंडिया का, इट इज सेकंड टू नन, बेहतरीन सिस्टम है हमारे पास यहाँ पर, जहाँ एटलीस्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन। तो उस यंग लड़के को कोर्ट ने रिस्पाइट दे दिया और कोर्ट ने बिल्कुल ठीक समझा, क्योंकि कोई क्रिमिनल उसका बैकग्राउंड तो है नहीं कि जी बेल नहीं देनी, तो बेल दे दी कोर्ट ने। तो आगे देखेंगे, अभी तो ये कच्ची बेल है। नेक्स्ट क्या होना है इसमें? नेक्स्ट इस पे देखिए जी, पुलिस रिपोर्ट आएगी, पुलिस रिपोर्ट से पूछा जाएगा कि आपके पास, पुलिस के पास क्या मटीरियल है इसके खिलाफ, इसकी क्यों रिक्वायरमेंट है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। उसके बाद कोर्ट डिटर्मिन करती है इसको एब्सोल्यूट बेल देनी है कि इसकी कच्ची बेल को आगे चलाना है। और ये लीगल प्रणाली होती है, ये कोर्ट के मैटर होते हैं। फिर उसके बाद कोर्ट एक फाइनल वर्डिक्ट देती है। अगर इसको एब्सोल्यूट बेल होगी, फिर आगे उनका काम है इन्वेस्टिगेशन करना, इन्वेस्टिगेशन, और अगर नहीं देती है तो फिर आगे हमारा काम है कि आगे की अदालतों में जाना। तो ये ओपन होता है सारा प्रणाली। लेकिन सबसे जरूरी क्या होता है कि आपको जैसे जख्म हुआ, इससे पहले कि वो जख्म पूरे शरीर में फैल जाए, जिसे आप कहते हो FIR इज लाइक एन इंजरी, वो उसके बाद इंजरी इमीडिएटली आपको जेल में ले जाती है। वो 3-4 दिन वो जो अंदर रहना पड़ता है, उसकी साइकी को फर्क पड़ता है, उससे एक रिस्पाइट मिलता है अदालतों से कि नहीं, अदालत ने मुझे मेरे फंडामेंटल राइट को, लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया। ये बताना पड़ेगा दूसरी पक्ष को भी आगे कोर्ट में कि नहीं सर, जैसे तो अल्लाह का ये कसूर है और ये हमें जरूरी चाहिए जेल में। ये इसलिए नहीं कि भाई ये रमन भल्ले का बेटा ना, आपको पहले बताना है कि उसमें क्रिमिनलिटी क्या है, मेंजरिया क्या है, उसकी गलती क्या है। तो ये सारे एस्पेक्ट कोर्ट देखती है। तो यहाँ आपके मतलब पब्लिक की जो इन्फॉर्मेशन के लिए ये है कि आज उसको बेल मिल गई है। वी आर थैंकफुल टू द ऑनरेबल कोर्ट। मेरे ख्याल से बाकी वो बात वो खुद बता सकेगा, लेकिन जो मैंने कोर्ट को बताया कि ना उसने ट्वीट, व्हाटएवर ट्वीट था, इंस्टाग्राम था, मुझे तो ये भी नहीं पता, और ना ही उन्होंने FIR में लिखा कि किस पे अपलोड किया, कौन से सोशल मीडिया पे किया, कहाँ था, बस ये पता है FIR लग गई। तो वो क्या जो सोशल मीडिया हैंडल पे किया उसने किया, किसी और ने किया भी कि नहीं किया, डॉक्टर्ड है नहीं है, वो क्या निकालना है, वो अब बाकी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सभी शुक्रिया हमारे बातचीत करने। थैंक यू जी। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट असीम साहनी साहब और बाकी पूरी इनकी टीम यहाँ पे मौजूद है, बातचीत कर रहे थे। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।